जी। हेलो। जी, सबको वॉइस और स्क्रीन आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। सो आज हम लोग की जो वर्कशॉप है वो आपकी स्केचअप पे बेस्ड है। जो भी हम लोग का पूरा स्केचअप पे हम लोग क्या करेंगे, इस वर्कशॉप में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी अपने आइडिया को या किसी भी प्लान को, चाहे वो ऑटो कैड का हो चाहे वो कोई इमेज ही क्यों ना हो, उसको आप किसी भी फॉर्म में, मतलब एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग में, हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग इसमें ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे स्केचअप का, कि कितनी आसानी से किसी भी 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक। Okay, so before starting, let me introduce myself. So, myself, Subham Prajapati. I have done my bachelor with honors, and currently I am working as a CAD engineer at CAD Center, Hazratganj, Lucknow. So, before going further, so आज के हम लोग का जो वर्कशॉप का टाइटल है वो है आपका, कि हम लोग जो पहले मैंने बता दिया कि हम लोग एक क्रिएट करेंगे 1 स्टोरी का एक हाउस विथ फ्लोर प्लान, बिल्कुल स्क्रैच से। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि पहले से मैंने कुछ बना रखा उसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल मैं सीधे इंपोर्ट कराऊंगा और एट द सेम टाइम ड्रॉ करूंगा। मतलब आपको सामने ही पता चल जाएगा कितनी जल्दी वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। देखिए, इसमें मैं जो यूज़ करने वाला हूँ प्लान के तौर पे, मैं एक इमेज को यूज़ करूंगा। मैं इमेज को इसलिए यूज़ करूंगा, देखिए स्केचअप में कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई रिविट की फाइल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई 3ds मैक्स का सॉफ्ट है मॉडल वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो कैड में कोई फ्लोर प्लान बनाया उसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ दूसरे भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो उसमें यूज़ हो सकते हैं। लेकिन सिंस हम लोग की ये जो वर्कशॉप है फुली डेडिकेटेड है स्केचअप प्रो पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे सॉफ्टवेयर का हम लोग कम से कम यूज़ करें या ना ही करें। इसी वजह से मैं सबसे पहले एक प्लान लूंगा जो कि एक इमेज है, जो कि आपको गूगल में कहीं से भी मिल जाएगी, और उससे मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो स्केचअप में आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि भाई स्केचअप है क्या। तो कुछ लोग को शायद हो सकता है पहले पता हो कि स्केचअप क्या है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये स्केचअप हम लोग का एक 3D मॉडलिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक 3D मॉडलिंग प्रोग्राम है जिससे हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी आर्किटेक्चरल चीज़ों को, इंटीरियर डिज़ाइंस को, लैंडस्केप को, आर्किटेक्चर को, सिविल हो, मैकेनिकल हो, चाहे किसी इंटीरियर का हो, फिल्म्स हो, वीडियो गेम्स हो, और चाहे वीएफएक्स हो। क्योंकि 3D मॉडलिंग अब आपको पता होगा हर जगह सीजीआई और वीएफएक्स का यूज़ होता है। या उसको छोड़ भी दें, वो तो एक अलग इंडस्ट्री आ गई, हम सीधे उस पर बात करते हैं जिस पे आज का फोकस है। आर्किटेक्चर में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि उसको घर देखना है, बनने से पहले कैसा दिख रहा है। आपने प्लान तो दे दिया, प्लान उसको कुछ समझ में है कुछ नहीं समझ में है, लेकिन जब वो 3D मॉडल देख लेगा, चारों तरफ से घुमा के देख लेगा, यहाँ तक कि वो अपने 3D मॉडल जो आपने बनाया है अपने मोबाइल में वीआर वर्चुअल रियलिटी के तौर पे उसको देख लेगा, तो उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि जो मेरा फाइनल हाउस बनने वाला है वो ऐसा है। तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा और उसको पूरी तरीके से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि आप बनाने के बाद फिर हो क्या, बाद में वो कह रहा है कि ये कुछ वैसा नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये सब मॉडलिंग्स होते हैं। दूसरी बात करें कि ये एक फ्री एप्लीकेशन है जो कि आपको फ्रीली मिल जाती है। हाँ, कि हालांकि इसका पेड वर्जन भी होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है आप लें। मैं फ्री पे ही बताऊंगा ताकि सभी इसका यूज़ आसानी से कर दें, क्योंकि पेड बताने से कोई फ़ायदा नहीं, वरना आप कहेंगे पेड है तो टूल्स हैं, पेड नहीं है तो टूल्स नहीं है। तो मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री वर्जन है स्केचअप का। ठीक है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्केचअप में मॉडलिंग करने से पहले जरा कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई स्केचअप में हम किस तरीके से मॉडलिंग जब बनाते हैं और फाइनल रिजल्ट क्या होता है। तो आप ये जो एक एक एक्सटीरियर देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल में दिखाऊंगा जो कि फुली मॉडल है स्केचअप पे, एंड देन उन्हीं को हम लोगों ने वीरे प्लगइन का यूज़ करके उनमें रियलिस्टिक जो रियलिज्म है वो अप्लाई किया। जैसे कि एक्सटीरियर आप देख रहे हैं, इसमें जो ट्रीज हैं, सैडोस हैं, सनलाइट हैं, वो वीरे का हालांकि यूज करने के बाद आई है, लेकिन बिना मॉडल के ये चीज होती भी नहीं। तो स्केचअप में हमने मॉडल बनाया, वीरे का यूज करके इसमें रियलिज्म जो थी वो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक। इसके साथ साथ जैसे ये मॉडल आप देख रहे हैं ये भी स्केचअप पे है। इसमें जो वाटर आप देख रहे हैं और ये जो पीछे साइड में जो डॉगी टाइप का दिख रहा है ये भी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये वही सब बनाना पड़ता है? तो इसी की बहुत अच्छी जो बात है स्केचअप की वो ये है कि आपको जो चीज़ बना सकते हैं या रिक्वायर्ड है बस उसको बनाइए, बाकी सब ना बनाइए। क्योंकि स्केचअप के अंदर उनका एक टूल होता है जिसे कहा जाता है 3D वेयर हाउस,
जिसकी हेल्प से क्या होता है कि आप दुनिया के किसी भी मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं। वो फुली डेडिकेटेड स्केचअप की ही साइट है। उससे होगा क्या कि भाई आपको अपने मॉडल में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है बस वही मॉडल करिए, बाकी चीज़ें डाउनलोड करके लगा दीजिए। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी दोनों चीज़ें कि हम मॉडल भी कैसे कर सकते हैं बहुत ही ईजी से, और डाउनलोडिंग भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं जितने भी मॉडल हैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक ही लग रहे होंगे, लेकिन हैं सबके सब आपके स्केचअप पे मॉडल और विथ वीरे प्लगइन का यूज़ करके, क्योंकि बिना वीरे के हम रियलिज्म में नहीं ला सकते, इसलिए मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ये भी आपका स्केचअप मॉडलिंग एंड विथ वीरे। दिस इज ऑल्सो स्केचअप मॉडलिंग विथ वीरे, बिकॉज वीरे से ही जो आपके रियलिज्म है, रियलिज्म का मतलब देखिए वीरे एक प्लगइन है। प्लगइन जो कि हो सकता है अगर आपने पहले कोई सिविल के सॉफ्टवेयर पढ़े हो तो इसका नाम जरूर सुना होगा, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो रिविट हो, चाहे वो स्केचअप हो, चाहे राइनो कह दूं मैं, चाहे मैं कह दूं कोई भी, उनमें सभी में आपका वीरे का यूज होना ही होना है। तो बिना वीरे के हम इतना रियलिज्म अचीव नहीं कर सकते। जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो वाटरफॉल हुआ है या जो रेन ड्रॉप्स गिरी है नीचे जो आपके रोड पे, उनका रिफ्लेक्शन तक नीचे आ रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन आता है वो आपके HDR से आता है, वीरे में HDR होता है। हालांकि उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज जो हम लोग का डेडिकेटेड है वर्कशॉप स्केचअप पे, तो पहले उसी पे फोकस करते हैं। ये भी आपका इंटीरियर है, तो अगर आप सोचते हैं स्केचअप पे खाली एक्सटीरियर ही बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा गलत हैं, क्योंकि आप इस पे इंटीरियर मॉडलिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ये मॉडल आपको दिख रहा है, ये मॉडल कुछ एग्जाम्पल साइड बाय साइड कंपैरिजन के मॉडलिंग करने से पहले, या ये कहूँ कि मॉडलिंग करते दौरान स्केचअप में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, और हम लोग जो आज करेंगे वो भी कुछ ऐसी दिखेंगी। लेकिन जब वीरे का हम लोग यूज़ कर लेंगे, उसमें रेंडरिंग कर देंगे, तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं कि बिफोर रेंडर या विदाउट यूजिंग वीरे एंड आफ्टर यूजिंग वीरे। ठीक, तो बस मैंने एक कंपैरिजन दिखा दिया कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगर मॉडल ऐसा भी दिख रहा है तो वो ऐसे कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वीरे। लेकिन जो फुली डेडिकेटेड है, जरा उस पर जरा बात करते हैं हम लोग। सो स्केचअप पे ही आ जाते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग की उसको देखते हैं। ओके, सो बात करते हैं कि आज का हम लोग का टास्क क्या है आज के वर्कशॉप का। तो जो स्क्रीन पे इस समय आपको मॉडल दिख रहा है, एक ब्यूटीफुल हिल साइड का हाउस, हम उसी को बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाले हैं। सो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वर्कशॉप में बने रहिए तो आपको आइडिया लग जाएगा, या आप देख भी सकते हैं थ्रू आउट इसकी मॉडलिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू से है। मैं साइड व्यू से दिखाऊं तो इसका ये है, मैं बैक साइड से या रियर साइड से दिखाऊं तो ये मॉडल है इसका, एंड हम लोग फिर से दूसरे साइड से देखें तो ये इंटीरियर इसका देखें तो आपको इंटीरियर्स में दिखेंगे कुछ डाइनिंग हॉल, आपको इंटीरियर्स में दिखेंगे कुछ डाइनिंग एरिया, आपको किचन में एरिया इसमें मिलेगा, आपको मिलेगा एक ग्रेट रूम जिसके अंदर आपका फायर प्लेस भी है, जिसमें आप विंटर के दौरान चिल भी कर सकते, बिकॉज इट्स अ हिल साइड एरिया, तो इतनी प्लेस तो हमें देनी पड़ेगी। फिर आप बात करते हैं कि भाई ये तो विजुअलाइजेशन होगी कि जो फाइनल हम लोग वर्क करने वाले हैं आज। ठीक, लेकिन जो वर्क करेंगे उसके लिए प्लान जरूरी है। तो जो प्लान में यूज करने वाला हूँ वो आपकी ये पिक्चर है, दिस इज अ पिक। इसी पिक को सबसे पहले मैं स्केचअप पे इंपोर्ट कराऊंगा। इसका जो भी साइज है, अब प्लाट का साइज क्या है, कितने रूम बाय कितने के हैं, वो सब अभी बताते हैं। इस रूम को जरा ध्यान से देख लीजिए। तो इसी रूम को हम लोग अभी एट द थोड़ी देर में अभी करने वाले हैं वर्क। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले मिलता है एक बड़ा सा गैराज जिसमें कम से कम कैपेसिटी 2 कार्स की है। आपको पोर्च मिलता है जो कि कवर्ड पोर्च है। आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं, 1 मास्टर बेडरूम एंड 2 बेडरूम्स हेयर। आपको टॉयलेट और ये एरिया मिलता है। सामने आपको टेरेस में जाने के लिए यहाँ पे, एंड दिस इज पेंट्री। हेयर आपको एक मड रूम मिलता है, साथ में कुछ लॉकर्स वगैरह। हेयर ऑल्सो आपको एक टॉयलेट्स मिलती हैं या 2 बाथरूम्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे आपका किचन एरिया और यहाँ पे आपका ग्रेट रूम। जरा आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ हम पहले ही देख चुके, किचन एरिया और ग्रेट रूम। कहाँ पे देखा था हम लोगों ने? तो हम लोगों ने यहाँ देखा था। ये तीनों चीज़ें मैं अभी फिर से दिखाता हूँ, किचन एरिया, ग्रेट रूम एंड डाइनिंग एरिया। तो ये और कुछ नहीं है, हमने ये देखा था, ये है आपका ग्रेट रूम। ये जो ग्रेट रूम है जिसमें ऊपर से आपको एक चिमनी दिख रही है,
साइड से मतलब मॉडलिंग में कुछ ऐसे बन के आएगा। ये है आपका किचन, ये आपका किचन, ये भी हम लोगों ने देख चुका था। तो किचन ये आपका कुछ ऐसा है जो कि ऐसे बन के आएगा। और ये है आपका डाइनिंग एरिया, ये है आपका डाइनिंग एरिया। तो ये डाइनिंग एरिया भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो कि ये था, ठीक है। यहाँ पे आप रेफरेंस देख सकते हैं, ये ग्रेट रूम की जो चेयर आ रही थी ये वही चेयर है जो कि यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है। तो फाइनली जब हम इसे मॉडल करेंगे, सब चीज़ें भी इंपोर्ट कराएंगे, ऐसा नहीं मैं केवल एक्सटीरियर पे फोकस करूंगा, मैं इंटीरियर की चीज़ें भी बनाऊंगा और जितनी हो सकती उतनी बनाऊंगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट मैंने पहले ही कह दी थी कि भाई जितनी ज़रूरत हो उतनी मॉडल करें स्केचअप में, क्योंकि आसान बहुत है लेकिन टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज टाइम इज मनी इन प्रेजेंस ऑफ। अगर कस्टमर की बात करते हैं, कभी कभार हमें बहुत जल्दी सबमिट करना होता है, सुबह प्रोजेक्ट आया है शाम को सबमिट करना है, तो अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल है कि आप इतने कम समय में प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकें। तो यही ऑप्टिमाइजेशन है कि स्केचअप का यूज़ करके हम कितनी जल्दी ही किसी भी प्लान को, आइडिया को कन्वर्ट कर सकते हैं 3D मॉडलिंग में, ठीक है। तो सभी को आइडिया लग गया होगा कैसा प्लान है और क्या वर्कशॉप है हम लोग की आज की। किसी को कुछ डाउट है अभी तक तो पूछ लीजिए। यस सर। जी हाँ, बिल्कुल, आप अलाउड हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम जैसे सर वीरे, जो मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ सर अभी, जी जी तो वीरे सर थोड़ा हम लोग को टफ लगता है। जी जी। काफी टफ लगता है, तो सर हम लैंडस्केप का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए ऐसी बात है कि आपके मार्केट में, क्वालिटी वो आती नहीं सर। हाँ हाँ वो, हाँ पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। नहीं सर, आप बताएं सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में देखिए बहुत सारे रेंडर प्रेजेंट हैं। एनस्केप है आपका, एक करोना रेंडर आता है, एक आपका कीशॉट है, आपका वीरे है, और बहुत मैं ऐसे गिनूँ तो काफ़ी बहुत सारे और आते हैं। लेकिन अगर मैं, हालांकि मैंने तो सभी पे फॉलो कर चुका हूँ, सभी को यूज़ कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एक जगह आके रुका जहाँ पे मुझे रियलिज्म कहीं ना कहीं अच्छी दिखी, तो वो आपको वीरे पे दिखेगी, जैसे कि इन प्रोजेक्ट में आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो बात ये आती है वीरे टफ है, तो मैं ये बता दूं कि वीरे टफ नहीं है, बस उसकी सेटिंग आपको पता होनी चाहिए कि किस सेटिंग से क्या रिजल्ट मिल रहा है, और अगर वो पता चल गई तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई भी क्लास चलती है वीरे की, तो पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग में एक हफ्ते में हम लोग पूरी की पूरी सेटिंग लिखाते हैं कि किस टूल से क्या रिजल्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ही पता चल जाता है कि ये करेंगे तो ये मिलेगा। फिर एक रियल मॉडल में उन मटेरियल को उन्हीं सेटिंग पे अप्लाई करते हैं, तो आपने पहले सेटिंग पढ़ ली थियोरेटिकली, फिर उसको अप्लाई करके देख लिया, तो एट द सेम टाइम आपने दोनों काम कर लिए, सीख भी लिया और अप्लाई भी कर लिया, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो यहाँ पे फुल सपोर्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म होने के बाद भी नहीं होता, आप कभी भी पूछ सकते हैं। इतनी कि मैं कहता हूँ कि आपको इतने नोट्स, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं, मैं कहता हूँ कि नोट्स आपको इतने सफिशियंट दे दिए जाते हैं, लिखा दिए जाते हैं कि आप उसी में एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप ये सोचते हैं वीरे टफ है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आपको कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो कि उसको आसान बना सके, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, हालांकि आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो स्केचअप पे बेस्ड है, आगे कोई वर्कशॉप होगी तो वीरे के बारे में भी देख लेंगे, ओके। और किसी कुछ डाउट? जी बताइए, और किसी कुछ डाउट है? जिन्होंने डाउट पूछा था उनका क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सो मच सर, क्लियर हो ठीक गया। है, ठीक है। तो आगे जब कभी वर्कशॉप होगी वीरे की, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उससे आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम उसको भी अचीव कर सकते हैं। आज हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं स्केचअप में, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई सवाल नहीं किसी के? यस सर। ठीक। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों ने प्लान भी देख लिया है और व्यू विजुअलाइज भी कर लिया कि हाँ कुछ ऐसा बनने वाला है। लेकिन प्लान देखने से कुछ नहीं होगा जब तक हमें पूरे प्लॉट का साइज नहीं पता हो, हमें ये ना पता हो कि रूम कितने बाय कितने के हैं, वॉल कितनी फिट की मतलब जा रही है, इंच की जा रही है, और कितने लोग आ सकते हैं, ये सब वगैरह। तो फुल स्पेसिफिकेशन जो आपके प्लान के हैं, या मैं कहूँ कि अपने हाउस के हैं, वो ये हैं। तो कुल टोटल आपको यहाँ पे रूम्स मिलेंगे 3 बेडरूम्स और 2 बाथरूम मिलेंगे, जिसमें आपका गैराज बेस 2 लिखा है, इसका मतलब 2 कैपेसिटी है आपके गैराज में कार्स को होल्ड करने की। एक्सटीरियर की बात करूँ तो मैं पूरे प्लॉट का जो साइज़ है वो 50 फीट बाय 63 फीट का है।
हम पूरी जनरल बात करें स्क्वायर फीट में, मतलब एरिया में, तो हम लोग की जो मेन लेवल है वो 1986 स्क्वायर फीट की है। गैराज जिसमें आपका कवर होता है 545 का, बिकॉज आधे ज़्यादा गैराज ही है क्योंकि 2 कार की कैपेसिटी उसके अंदर है। कंस्ट्रक्शन स्पेक्स की बात करें, मतलब स्पेसिफिकेशन की, तो फाउंडेशन टाइप हम लोग का बेसमेंट है। एक्सटीरियर वॉल 2x4 की है। रूफ पिच हम लोग कितनी दे रखी है, फाउंडेशन की हाइट वो भी 9 फीट है। एंड मेन हॉल जो मेन वॉल की हाइट है वो भी आपकी 9 फीट है। इन शॉर्ट सीधी भाषा में मैं कहूँ इतनी जो चीज़ें हैं कि भाई आपको इस पूरे जो प्लान है उसमें आपको पूरा जो एरिया मिलता है वो 1986 स्क्वायर फीट मिलता है, जिसमें 3 बेडरूम है जो पहले हम दिखा चुके हैं। मास्टर बेडरूम, बेडरूम 2, बेडरूम 3, 2 बाथरूम है जो कि 1 बाथरूम यहाँ मिलेगा और 1 बाथरूम यहाँ पे मिलेगा। 2 कार की स्पेस है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 50 मीटर वाइड है, मीन्स दिस वन इज 50 मीटर वाइड। 60 फीट, सॉरी मीटर नहीं, 50 फीट, 50 फीट वाइड है, दिस वन इज 50 फीट वाइड। एंड 63 फीट डीप, दिस वन इज 63 फीट डीप। ओके ओके, तो सबको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग का आज के वर्कशॉप क्या है, और मैंने कम से कम टाइम लिया है आपका ये बताने के लिए कि हम लोग वर्कशॉप क्या करने वाले हैं। तो अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, तो सीधे हम लोग सॉफ्टवेयर पे बढ़ना आते हैं। कुछ भी छोटा सा माइनर सा भी पूछ सकते हैं, और डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में नो लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है। सर बात जी सर जो 63 फीट उसकी डेप्थ दिखाई गई है, जी जी, वो गैराज एक्सक्लूड करके है कि इंक्लूड करके है? गैराज इंक्लूड करके है। ओके। ठीक है, तो काफ़ी लोग के वैसे डाउट है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने स्केचअप पे, और इससे पहले स्केचअप पे मैं मॉडलिंग शुरू करूं उससे पहले कुछ मॉडल जो प्रीवियस बने हुए हैं जरा उन पे फोकस करते हैं कि हाँ हम किस हद तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक ये हाउस है, मैं इसको दिखा देता हूँ। पिछली जो कुछ क्लासेस हुई हैं, या ये कह दूँ कि पिछले जो हम लोग के बैचेस चले हैं, उनमें कुछ इसी तरीके की फाइनल मॉडलिंग कराई जाती है, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर से स्टार्ट करके। एट द सेम टाइम आपके 30 आवर्स के कोर्स में पूरा बता दिया जाता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। अगर वीरे ज्वाइन किया तो वह ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाती है, और एट द एंड आप इस तरीके के किसी भी 3D मॉडलिंग में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल हैं, पहले इनको हम लोग देख लेते हैं, ताकि भाई ये सब तो हम लोगों ने अभी उस पर देखा है, क्या नाम है, वर्डपैड या उससे पिक्स पे देखा है, तो रियल में देखेंगे थोड़ा और आइडिया लगेगा। तो ये होता है आपका स्केचअप, जिसमें आपको यहाँ पे सबके सब टूल्स दिखते हैं सारे के सारे। और इस समय मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो स्केचअप प्रो 2020 वर्जन तो कुछ और व्यू भी देख लेते हैं इसके। क्या कई सारे मॉडल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। ये आपका एक एक्सटीरियर है, और जरा इसमें साइड व्यू से और जरा इसको थोड़ा देख लेते हैं। इस साइड से आपका ये है,
एंड थोड़ा टॉप व्यू से भी ज़रा इसको देख लेते हैं ताकि ऊपर का जो वो बना हुआ है, एक ऊपर भी आपका टेरेस वगैरह वो भी दिख जाए। साथ में डाइनिंग एरिया भी ज़रा इस पे भी आके देखते हैं। तो ये आपका डाइनिंग एरिया है। ओके, तो आपको आइडिया लग गया होगा स्केचअप में मॉडलिंग किस लेवल की होती है। और अभी मैं कहूँ तो अभी आपको थोड़ा सा कार्टून टाइप का लग रहा होगा, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बता दी कि ये स्केचअप की मॉडलिंग है। बाद में जब वीरे का यूज़ करते हैं तो यही रियलिस्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। बिफोर और आफ्टर इमेज मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। ओके, तो सबको आइडिया लग गया होगा भाई हम लोग क्या वर्कशॉप की अहमियत है जो आज की स्केचअप है, और स्केचअप में हम कैसी मॉडलिंग करते हैं और मॉडलिंग करने के बाद चीज़ें कैसे दिखती हैं। ओके, किसी के कुछ डाउट हों अभी तो पूछ लीजिए भाई, कैसे भी डाउट। ये क्या चीज़ बनी है भाई? ये जो आपका होता है ये पर्सन होता है। जो भी आप चीज़ बनाते हैं पर्सन के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी बन रही है आपको एक आइडिया लग जाता है। तो सबसे पहला जो मैंने कहा कि मैं पहले प्लान को इंपोर्ट कराता हूँ, तो वही आ जाते हैं। प्लान को इंपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ और अपने कैमरे व्यू को थोड़ा सा ऑर्थोग्राफिक लगा के मैं इंपोर्ट कराता हूँ अपने प्लान को। और जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी और सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंसी नहीं, हम लोग इसी पे सॉफ्टवेयर पे रहेंगे। तो वही मैं इमेज ही को इंपोर्ट करा रहा हूँ। तो मैं रेफरेंस लेता हूँ यहाँ से और कुछ आगे तक कर देता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये कितने साइज का है या कितने उसका है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि बिना साइज के तो किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो हमने पहले ही देख चुका था कि भाई जो हम लोग जो बनाने वाले हैं, जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो स्पेसिफिकेशन है एक्सटीरियर डायमेंशन, वो आपके 50 फीट बाय 63 फीट था। ठीक, ये हमें पहले ही पता था कि ये जो एक्सटीरियर है वो 50 फीट और 63 फीट का था। तो पहले मैं इसी को रीसाइज करता हूँ ताकि उतने साइज का आ जाए। तो रीसाइज करने के लिए मैं कुछ टूल्स का यूज़ करता हूँ जिससे हम इसे पूरी तरीके से रीसाइज कर देंगे जितने साइज का होता है। तो विथ हम लोग की थी, एक और बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपकी विथ इन्होंने दे रखी थी 50 फीट। ओके, सो हमें विथ को एडजस्ट करना है 50 फीट। तो मैं विथ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ तक मैं बिल्कुल एंड पे आता हूँ। ठीक, और मैं मीजर टूल का यूज़ करता हूँ। क्योंकि अभी आपको दिख रहा है 10 फीट कुछ उत्ता लिखा हुआ है। बाद में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक सेकेंड, यहाँ से फ्रॉम में ये 10 फीट और इतने का है अभी, लेकिन हमें करना है 50 फीट। ओके, सो मैं 50 फीट का, ये मुझसे पूछ रहा है आपको रीस्केल करना है? यस, मुझे रीस्केल करना है। अब मैं रीस्केल जैसे यस कर दिया, आपका ये रीस्केल होके आ गया। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं एक और बार, क्या ये 50 फीट हो गया? तो ये मैंने टेप मेजर टूल लिया, इसके एक एंड से मैं स्टार्ट करता हूँ ड्रॉ करना और दूसरे एंड पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। जरा नीचे देखिए लेंथ में, यहाँ पे विजिबल, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है सबको? मेरा कर्सर कहाँ पे है? लेंथ में जरा देखिए 50 फीट नजर आ रहा है, सबको दिख रहा है? या इस पे भी देखिए कर्सर पे। यस सर। तो इसका मतलब हम लोग का साइज अब बिल्कुल एडजस्ट आ चुका है। इसका मतलब अब हम लोग इसमें ट्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं ट्रेसिंग ही स्टार्ट करता हूँ और चेक करना है भाई 63 फीट वाइड था, तो गैराज से लेके पीछे तक 63 फीट आना चाहिए। तो जरा टेप मेजर टूल में फिर से लेता हूँ, यहाँ पे मैं वॉल पे क्लिक करता हूँ। ये इमेज है तो भाई इमेज जैसी थी मैंने क्रॉप वैसे ही की है ताकि मैं एग्जैक्टली उस पर आ सकूँ। ठीक है, शायद इसको छोड़ के है, हाँ 62 यही है आपका। डाइनिंग एरिया तक 63 फीट का आया, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आपका 62 फीट और इतना यहाँ पे 63। ठीक है, तो इसका मतलब प्लॉट का साइज अब बिल्कुल सही है। इसका मतलब अब आप ट्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हैं। जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे ही हम इस पे सेलेक्ट करके
चेक करेंगे, देखिए आपको सभी ग्रीन ब्लू विंडो नज़र आ रही हैं, इसका मतलब सभी वॉलें एक हो चुकी हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज़ क्लियर सबको? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को एक चीज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हम इस पे अलग से काम कर सकें। अब मैं इस पूरी चीज़ को सेलेक्ट करूँगा, पूरे फेस को सेलेक्ट करूँगा, और एक सेकंड, पूरे फेस को, ओके पूरा फेस सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं जितनी मुझे हाइट दे रखी थी भाई उतनी हाइट दे रखे हैं, तो हाइट मुझे कितनी दे रखी थी, 9 फीट इन्होंने दे रखी थी, तो इसी को पूरे को मैं 9 फीट की हाइट का डाल दूंगा। तो बस मैं यहाँ पे आऊँगा और टाइप कर दूंगा 9 फीट, आपकी हाइट तुरंत होगी 9 फीट। तो तुरंत आपका ये देखिए सारी वॉल तुरंत तैयार होगी एक साथ पूरे प्लान की। ठीक, सबको भाई विजिबल है ये चीज़? यस सर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हम लोग ने बस ट्रेसिंग से स्टार्ट किया और हम लोग 3D मॉडल में तुरंत पहुंच गए, 2D to 3D विद इन अ सेकेंड। ठीक, अब हम लोग आते हैं भाई अंदर पे। अंदर मैंने कहा कि भाई देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बिना अंदर के हम लोग बना नहीं सकते। तो हम लोग का देखिए बेडरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम है, ये किचन है, ये गेट रूम है, ये है, और ये आपका टॉयलेट। ओके, सो भाई चलिए इंटीरियर रख देते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि इसमें हम चीज़ें बना भी सकते हैं, और जो चीज़ें जेन्युइन हो केवल उनको बनाइएगा, सबको ना बनाइएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने जो साइट दे रखी है, इनकी साइट स्केचअप की, वो उन्होंने इसीलिए दे रखी है ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें चीज़ों को बनाने में। तो मैं सीधे साइट पे आता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे किचन के कुछ सामान चाहिए, या मैं कह दूँ ओवन वगैरह चाहिए, या पहले मैं इसको बना ही लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो हम बना ही सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल लेता हूँ, या टॉप व्यू में फिर से आ जाता हूँ मैं, और एक में थोड़ा सा लगता है कि बहुत टाइम हो रहा है, या बहुत टाइम लग रहा है किसी भी चीज़ को मॉडल करने में, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, केवल साइट पे जाइए, जो कि इसकी जेन्युइन साइट है स्केचअप की, वहाँ पे आपको जो मॉडल चाहिए वो मॉडल बस टाइप कर दीजिए। जैसे पहली चीज़ मुझे रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेटर की, लिस्ट ऑफ साइट खुल के आ जाएंगी जिसमें रेफ्रिजरेटर आपके होंगे, बस आपको बस चूज करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कैसा रेफ्रिजरेटर आप चाहते हैं, डबल डोर, सिंगल डोर, मल्टी डोर, और वट एवर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा लोडिंग में देख लेता हूँ थोड़ी रिक्वायरमेंट जो भी आपको चाहिए। मान लीजिए मैं इसी को ले लेता हूँ, ज़्यादा उस पर नहीं आते हैं लुक पे, या ये वाले ले सकते हैं, बॉस का आपका रेफ्रिजरेटर है। और कुछ लोग को ये भी डाउट हो सकता है क्या ये एग्जैक्ट सेम साइज के होते हैं, तो ये मैं कह दूं कि ये जो इसमें जितने भी मॉडल है ये जेन्युइन है। तो यहाँ पे जो भी साइड है या जो भी साइज है वो एग्जैक्ट साइज होता है, जो कि एक रियल साइज होता है। तो आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा, इतना ही बड़ा रेफ्रिजरेटर होता है और उतने साइज का आया। अब क्या कर देते हैं, हम इसे मूव कर देते हैं। मूव का कोई शॉर्टकट नहीं है, सॉरी रोटेट का कोई शॉर्टकट नहीं था, मैंने इसी को ट्रैक किया और इसको क्या कर दिया, रोटेट मार दिया, रोटेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस किनारे प्लेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइड से, या ये कह दूँ मैं कहाँ प्लेस करना है मुझे, एग्जैक्ट इस पे, ठीक है। तो मैं इस साइड से पिक करता हूँ और इसी साइड पे मैं प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद अब मैं इसको नीचे लाता हूँ क्योंकि अभी तो ये ऊपर है। क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ प्लेस करना है, तो मैं लॉक कर देता हूँ ताकि हम लोग नीचे तक आ जाएं।
और यहाँ से देख लें आपका कहाँ तक आ रहा है डेप्थ। जितना डेप्थ पे आ जाए तब इसको रोक दीजिएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये आपका एग्जैक्ट है। ये आपका रेफ्रिजरेटर भी आ गया, साथ में आपकी ये भी बन चुके। थोड़ा सा आगे पीछे करना है या बिल्कुल टच दिख रहा है तो भाई इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा मूव कर दें इधर। तो मैं लॉक कर देता हूँ ताकि केवल बस एक ही डायरेक्शन में जाए, तो हल्का सा सही है। तो ये आपका रेफ्रिजरेटर भी आ गया, ठीक। क्लियर हुई, तो ये रेफ्रिजरेटर कंप्लीट। एंड देन हमें इस पे आना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, यहाँ पे कुछ कबर्ड या वो नहीं है, सेल्फ्स नहीं है, तो भाई सेल्फ भी बना लेते हैं। तो हम इस पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, क्या करेंगे ऑफसेट ले लेंगे बल्कि हल्का सा। हम लोग के पास टाइम की कमी है तो मैं इंसर्ट करा देता हूँ। हालांकि सिंक वगैरह भी बन सकता है, लेकिन उससे पहले जरा और व्यू पे आते हैं क्योंकि किचन का ये काफ़ी हो गया है। अब हमें दिख नहीं रहा अब क्या बनाना है, तो जरा मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है किचन तो हो गया है, डाइनिंग एरिया है। लेकिन डाइनिंग एरिया कैसा है वो जरा हम रेफरेंस से पता करते हैं, जो हम लोगों ने रेफरेंस देखी थी स्टार्टिंग में, जो आपकी पिक की थी, क्योंकि हम उसी को कॉपी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा मॉडल है आप उसको भी ले सकते हैं। डाइनिंग एरिया आपका बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिस है, ठीक। इसमें जो ऊपर आपका ये लगा हुआ है तो भाई हम लोग सीधे आ जाएंगे कहाँ पे, स्केचअप की जेन्युइन साइट पे, और वहाँ पे मॉडल देख लेंगे। इसको मॉडल करने में हम कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें डाउनलोड करके लगानी है, नहीं, मैं डाउनलोड करके इस वजह से कर रहा हूँ ताकि बस मेरा टाइम थोड़ा सा वो हो, क्योंकि सिंस ये वर्कशॉप है तो मुझे ये देख के हुए चलना है कि भाई टाइम से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मॉडलिंग भी हो सकती है, और मॉडलिंग भी थोड़ा मैं करके दिखा दूंगा अभी बीच में। कौन सी चीज़ है, एक सोफ़ा बना देंगे जल्दी से जिससे आपका मॉडलिंग हो जाए। मुझे क्या चाहिए, डाइनिंग चाहिए, तो मैं क्या डाल देता हूँ, डाइनिंग। नीचे और यहाँ पे ये लगा, बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं, वही यही बना देते हैं। गेट रूम में आपका ये चीज़ बाहर निकली हुई है तो भाई जरा इसी पे ये चीज़ ड्रॉ कर दें। क्या करते हैं, पहले जरा ट्रेस करते हैं टॉप व्यू में आके, एग्जैक्टली मुझे क्या निकालनी, कुछ कॉपी निकालनी है, या आगे पीछे इसको मैं जूम कर दूं, तो मैं इसको मूव करता हूँ एक कॉपी के साथ। कॉपी जब निकल आएगी मैं इस पे क्या कर दूंगा, स्केल लगा दूंगा। स्केल से क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो एक ही मॉडल के कई सारे एग्जाम्पल आपके क्रिएट हो जाएंगे ताकि आपको बार बार मॉडलिंग ना करनी पड़े। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आ गए, ठीक है। क्लियर है, मॉडलिंग भी हम लोगों ने कर ली। चलिए अब आगे क्या चीज़ें थी जरा उसको देखते हैं। ग्रेट रूम में भी हम लोग आ चुके हैं। बाद में लुक पे आते हैं, तो होल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ। मुझे क्या करना है, बस ट्रेस करना है, किससे, यहाँ से, और मैं लॉक कर देता हूँ ताकि केवल इसी पे आए।
from there to there, and then it will be approximately 1 second, इतना आपका इस तरीके से हो जाएगा। आपका ऐसे करके हो चुका है। और यहाँ से एक चीज़ चेक कर लें, आपका ये चीज़ ठीक है, सही है आपका। और इसी को मैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ और एक्सटेंड कर देता हूँ, और उस वाली वॉल को आगे और एक्सटेंड कर देंगे, तो फाइनली आपका हो जाएगा। एंड ये वाली ये एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये आगे है कि पीछे, थोड़ा सा एक्सटेंशन बाहर है, चलिए वो तो बाद में भी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, इस वाले विंडो को, दिस वन, एंड ग्रुप कर दें तो अच्छी बात है, ताकि बाद में काम करने में इसमें आसानी रहे। इसको सेलेक्ट करते हैं, पुश पुल उठाते हैं, यहाँ से पुश पुल करते हैं, कहाँ पे, एग्जैक्टली पीछे की तरफ। मान लीजिए हल्का सा मैं एक्सटेंशन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बहुत हल्का सा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली इतना। तो ये आपका एक्सटेंशन ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये फाइनल आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये एक्सटेंशन इंक्रीज़ होने के बाद हमें क्या, ये यहाँ पे इसका साथ मिल रही है, ओके, तो इसको एक्सटेंड कर दें ताकि दोनों आपके एक ही साथ मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पे क्लिक करता हूँ, बाहर आ जाऊँगा इस कमांड से, और इस पे मैं क्लिक करूँगा, देन पुश पुल करके इसको बाहर की तरफ लगाएंगे। फिर से कमांड में अंदर आ जाएंगे और इसको बस उतना ही करेंगे जितना इसका ये रेफरेंस गया, जिससे क्या होगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी थोड़ा क्लोज हुआ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक और बार करता हूँ, रेफरेंस इधर एंड एग्जैक्टली रेफरेंस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये आपका देखिए एग्जैक्टली उसके अंदर आ गया और ये चीज़ फिल भी हो चुकी है। हल्का सा आपका ये जो बाकी है, जैसे कि इसमें, या ये कहूँ मैं, इसमें हल्का सा ये बाकी, और तो इसको करें सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करें, ठीक, दिस वन इतना आ चुका है, बस हमें आगे का ये और देना है, तो है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग का जो लुक था वो देखिए आ चुका है इसी घर का। तो हमने स्टार्ट किया था इंटीरियर की वॉल देके, और ऑलमोस्ट हम लोग लुक जो था इस पे पहुंच चुके हैं। इतनी चीज़ें भाई क्लियर हैं। अब बची हुई चीज़ें हम लोग क्लैडिंग वगैरह लगा सकते हैं, जो कि आपकी मॉडर्न स्लाइडिंग है या वो है। तो मैं एक देख लेता हूँ स्लाइडिंग या कर दीजिए। देखिए टाइम थोड़ा कम था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑलमोस्ट कम में करके दिखाया है। मैं सीन बना देता हूँ। सीन का मतलब क्या है, कस्टमर को दिखाना कि चीज़ कैसी दिख रही है। जैसे कि एक सीन मैं ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, कुछ ऐसे करके। ठीक है, सीन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे नीचे। यहाँ पे आपका सीन का एक कॉर्नर होता है, सबसे नीचे आइए, यहाँ पे सीन मिलता है। यहाँ शैडो वगैरह मैं ऑन कर देता हूँ ताकि सन वगैरह रेस थोड़ी अच्छी आए, तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक थोड़ा सा लुक दिखे। तो शैडोस, ठीक, ये आपका शैडो देखिए आ गया। प्लान को आप चाहें तो अब हाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्लान की अब आपकी कोई नीड रही नहीं है। आपका ये चीज़ आ गया देखिए। और शैडो वगैरह नून रखना है, आफ्टरनून रखना है, कैसा रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसे शैडो दे देता हूँ। टाइम है मॉर्निंग का, इवनिंग का, वो आप दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीन क्रिएट कर देते हैं ताकि जो कस्टमर है उसको हर तरफ से लुक मिल जाए कि जो भी आपका मॉडल है वो कैसा है। तो मैं एक सीन क्रिएट कर देता हूँ, नीचे आके सीन प्लस करता हूँ, एक सीन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं एक नया क्रिएट करूंगा। एक सीन हो गया है। फिर से थोड़ा सा एक साइड व्यू में आते हैं, इस व्यू में, और यहाँ से एक सीन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा लुक ऐसे लेते हैं, तो यहाँ से एक सीन आ जाएगा। तो मैं फिर से एक सीन बना लेता हूँ। सीन से क्या होगा, एक थोड़ा तरीके से वॉक थ्रू टाइप का आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से सामने की तरफ एक और लुक ले लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सामने की तरफ कैसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर से और ले लेता हूँ, फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड प्लस पे क्लिक करता हूँ। एक सीन और बन गया। मान लीजिए मुझे अंदर भी जाना है या अंदर की चीज़ें भी दिखानी है, तो भाई मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन व्यू बस ड्रॉ करता हूँ। सेक्शन व्यू मैं यहाँ पे लगाता हूँ। सेक्शन व्यू लगाने के बाद अब मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ। रूम के अंदर जाके मैं अंदर की चीज़ें भी दिखा सकता हूँ कस्टमर को कि हाँ भाई रूम केवल बाहर से नहीं बना है, वो अंदर से भी आपका फुली कंप्लीट है।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आ गए। इतना यहाँ तक आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक कैमरा व्यू, ताकि मैं इसको अंदर से देख सकूँ, यहाँ पे करता हूँ प्लेस। तो अब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर आने के बाद हम लोग इसके व्यू को जैसे देखना है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एंड देन फ्रॉम जैसे कि मैं एक ये वाला व्यू दिखा दूंगा। यहाँ पे आपका वो है डाइनिंग एरिया, थोड़ा जूम कर दें तो इसका एक सीन बना देते हैं, डाइनिंग एरिया का एक सीन बन जाएगा। ठीक, डाइनिंग एरिया के बाद किचन का एक सीन बना देंगे, तो किचन का हो जाएगा, जैसे किचन है आपका, थोड़ा पीछे आइए, इधर से किचन रेफ्रिजरेटर वगैरह दिख जाएगा। थोड़ा इसको कैमरा और एडजस्ट करना पड़ेगा और अच्छा आपका दिखेगा। एक किचन का बना दीजिए सीन, तो किचन का आपका हो जाएगा। उसके बाद किचन के बाद यहाँ पे आपका ये जो था, इस पे आ जाता हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ऐसे करके, फिर थोड़ा सा इधर साइड में मुड़ जाता हूँ। ठीक है, चिमनी भी लगानी थी, हालांकि काम टाइम थोड़ा कम था, क्योंकि बाकी जो लोग, हालांकि ये चीज़ एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी आपको, क्योंकि ये फ्री वर्कशॉप थी आपकी, और आपको एक आइडिया देना था कि कितनी आसानी से हम लोग इसमें मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको, जिन्होंने ज्वाइन आखिरी तक किया, मुझे लगा एक ही लोग बचे हैं, चंद्र सिंह, आप ही बचे शायद है। ठीक है, तो बाकी जिन्होंने नहीं किया उनकी फॉल्ट है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी दी गई थी आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए था। ठीक है, हम लोग के सीन तैयार हो गए हैं, तो भाई आते हैं ज़रा सीन में और देखते हैं सीन किस तरीके से बने। तो जैसे ही मैं सीन 1 पे क्लिक करूंगा, हम लोग कहाँ आ जाएंगे, सीन 1 पे, जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है, जैसे ही मैं सीन 2 पे क्लिक करूंगा, हम लोग कहाँ आ जाएंगे, सीन 2 पे, जो कि कुछ ऐसा था। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सीन 3 पे, जो कि आपका आ जाएगा कुछ ऐसा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सीन 4 पे, हम लोग इंटीरियर के अंदर आ चुके होंगे। ठीक, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सीन 5 पे, तो हम लोग कहाँ आ चुके होंगे, एज अ किचन में। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सीन 6 पे, हम लोग आ चुके होंगे एज अ साइड में। ओके, सो ये थी हम लोग की फाइनल वर्कशॉप की एंडिंग। बहुत सारी चीज़ें और भी थी और टाइम कम था। उसके बाद वर्कशॉप होगी, उसमें भी उम्मीद करते हैं आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।